मैं उसी स्ट्रीट की बात कर रही हूँ, जहाँ से दुनिया का 20% जो ऑयल है, वो उस रास्ते से जो है वो इम्पोर्ट होता है, ठीक है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारा पर्शियन गल्फ़ को हमारा अरेबियन सागर से जोड़ता है। यानी कि पर्शियन गल्फ़ को अरेबियन सी से जोड़ने वाला जो हमारा स्ट्रेट है, वो है हमारा हॉर्मुज़ स्ट्रेट, ठीक है? इसकी एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान है, ठीक है? और ये रास्ता बहुत मतलब नैरो सी एरिया है ये, जो कि 33 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है? और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे जो वॉर ईरान, अमेरिका और जो सीरिया के बीच जो वॉर चल रहा था, तो उसमें जो है वो ईरान ने इस स्ट्रेट पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि जब भी कोई वॉर होता है तो ईरान इस स्ट्रेट पे जो है वो अपना वर्चस्व कायम करता है। मतलब जो ये स्ट्रेट है, ईरान जो है वो पानी के नीचे अपने जहाज़ वग़ैरह तैनात करता है, ठीक है? और अगर कोई वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो वो नीचे से जो है वो अपने जो जितने भी इनके पास टेक्नोलॉजी होती है, उससे जो है वो वहाँ पे हमला करते हैं। इसलिए बहुत सारे जो देश हैं वो यहाँ से जो है वो ऑयल जब वो इम्पोर्ट करते हैं तो वो यहाँ इस रास्ते का यूज़ नहीं करते हैं। अगर उनके ईरान के साथ अगर उनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो ईरान का इसमें जो वो बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो इस रास्ते पे जो है वो अपना कंट्रोल करता है। भारत का भी जो 80% हमारा जो ऑयल है यहीं से इम्पोर्ट होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जो भारत में जो हमारा क्रूड ऑयल है वो काफ़ी जो वो यही मतलब बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है और मेन कारण हमारा यही है, वॉर हमारा मेन कारण है। तो हम कह सकते हैं कि एक 33 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला के रख सकता है, तो वो है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये स्ट्रेट जो है वो दुनिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी जो हमारे सऊदी अरेबिया की जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो यहीं से जो है वो इसके ऊपर ही जो है वो अपना जितना भी उनका जो उनकी जो इकोनॉमी होती है वो इसी रास्ते पे जो है डिपेंड करती है। ईरान की नहीं का भारत अपना 80% ऑयल जो है वो इस रास्ते से इम्पोर्ट करता है। तो आप सोच सकते हैं